जदयू ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है जिसमें 57 उम्मीदवारों का नाम है, यानी 57 सीट का जो है जिक्र है। लेकिन देखने वाली बात यह कि जो जदयू अपने आप को सेकुलर दल कहती है उनमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, जबकि 4 महिलाएं हैं और बाकी एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है वेद प्रकाश जी हैं। जदयू ने पहले लिस्ट जारी की है, 57 उम्मीदवारों का घोषणा किया है, एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। ऐसा अभी पहली लिस्ट आया है जिसमें 57 आप बता रहे हैं। नीतीश कुमार जो कहते थे कि हम सेकुलर नेता हैं और सबको लेके चलते हैं, नीतीश सबके हैं, इस तरह से पोस्टर लगता था। तो नीतीश कुमार की पार्टी की आज ऐसी स्थिति है कि 57 कैंडिडेट में एक भी मुस्लिम का ना होना बड़ी बात है। पिछले चुनाव को देखें, 2020 के चुनाव को, तो उसमें नीतीश कुमार ने कुल 11 मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे, लेकिन एक भी कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाए। तो 11 कैंडिडेट को टिकट देने से एक भी कैंडिडेट नहीं जीते। तो चूंकि नीतीश कुमार की छवि है कि वे सेकुलर नेता हैं, तो क्या करे भाई, अल्पसंख्यक मंत्री भी बनाना है सरकार में, तो किसको बनावे, कोटा हमारा है, भाजपा से मुस्लिम कोई विधायक है नहीं, तो आएंगे कहाँ से। और मांझी की पार्टी में भी मुस्लिम विधायक नहीं, तो विधायक लाएंगे कहाँ से। तो बहुजन समाज पार्टी से चैनपुर से जो जमा खान चुनाव जीते, मायावती जी की पार्टी से जमा खान, नाम याद रखें, उनको नीतीश कुमार अपनी पार्टी में शामिल कराए और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाए। तो सोचे कि नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी हो गई कि एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीता, तो बसपा से बहुरों खिलाड़ी लाना पड़ा और उनको मंत्री बनाना पड़ा। कहे कि अल्पसंख्यक मंत्री, ऐसा कोई कहीं संवैधानिक नियम नहीं है कि अल्पसंख्यक ही बनेंगे, लेकिन परंपरा है, तो जमा खान को बनाया गया। तो सबसे बड़ी बात, सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार से आप टिकट की उम्मीद क्यों करते हैं जब आप वोट नहीं देते हैं। आप हैदराबाद की पार्टी के 5 विधायक जिता देते हैं, ओवैसी की पार्टी का कोई व्यक्ति हैदराबाद से आता है और यहाँ पर 5 उम्मीदवार उसका जीत जाता है ओवैसी जी की पार्टी से। क्या सोच क्या मुस्लिम लोग वहाँ वोट दिए सीमांचल में, धर्म देख के ही तो दिए कि हमारे धर्म का आदमी चाहे लंदन से आवे चाहे हैदराबाद से आवे। तो आपने धर्म देखा, आरजेडी को भी वोट नहीं किया, आपने ओवैसी जी को वोट किया, उनकी पार्टी को वोट किया सिर्फ रिलीजन के नाम पर। तो नीतीश कुमार के पहले लिस्ट में अगर मुस्लिम एक भी नहीं है कैंडिडेट, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। पिछली बार की तरह 11 नहीं मिलने जा रहा, मिलेगा स्वाद अनुसार। अब बचा कहाँ, 50% मान के चलिए बट गया ज़्यादा। उस अब ऐसी बात थोड़ी कि 43-44 गो की लिस्ट आएगी, उसमें 10 गो मुस्लिम रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो अगर एक चीज़ है, दलितों में ये चीज़ नहीं है कि पकड़ के बैठे हैं कि इस दल को हराएंगे। मुस्लिमों में क्या है कि हम इसको, मुस्लिम समाज के लोग चुनाव जिताने के लिए वोट नहीं करते हैं, चुनाव हराने के लिए वोट करते हैं कि इसको कौन हरा रहा है, बीजेपी को, जदयू को कौन हरा रहा है, उसी को वोट देंगे चाहे निर्दलीय। लेकिन ये बात तो है कि जदयू जब अपने आप को सेकुलर कह रही है तो अब तो नहीं कहेंगे, ये बात मुसलमानों को समझ लेनी चाहिए। नहीं, अभी दूसरी लिस्ट का इंतजार कीजिए। लेकिन भाजपा से तो उम्मीद मत कीजिए, भाजपा तो मुस्लिम को टिकट देने नहीं जा रही है, मान के चलिए। मांझी जी नहीं दिए हैं, कुशवाहा जी नहीं दिए हैं, चिराग के एक उम्मीदवार हो सकते थे शेखपुरा में, इमाम गजाली, उनको भी नहीं दिया, उनको भी नहीं मिला। चिराग पासवान से भी उम्मीद मत कीजिए। तो जो उम्मीदें बंधी है अभी भी, वो नीतीश कुमार से ही है, जदयू से ही है कि अगर मुस्लिम को टिकट मिलेगा भी तो जदयू से मिलेगा, नहीं तो हो सकता है चिराग पासवान कोई दे दे, लेकिन बीजेपी से उम्मीद नहीं है। तो वोट देते हैं एनडीए के खिलाफ, टिकट चाहते हैं एनडीए में। दोनों आनंद कैसे ले सकते हैं। चिराग पासवान की सूची अभी आई नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं दिया है, वो तो अपना बेटा के टिकट के लिए अभी फाइट कर रहे हैं। तो मुस्लिम को टिकट नहीं देना, अब देखिए कि एनडीए क्या से क्या हो गया, और खास करके जदयू, नीतीश कुमार की क्या स्थिति है। क्या नीतीश कुमार खुद टिकट बांट रहे हैं? उनके
उनके नजरों से तो होगा ही गुजरता होगा। भाई हम तो कहते हैं इतने कि कोई नेता चल जाते हैं खजूर खा लेते हैं, मुस्लिम समाज इतने में खुश हो जाता है। तो इसी में खुश रहिए। देखिए कोई भी दल में हो, अपने जो नेता हैं उनको जिताना चाहिए। अब बताइए एक चीज़ बताइए, सरकार नीतीश जी की है, एक वो मुस्लिम मंत्री हैं जमा खान, वो भी लाए गए हैं। और मुसलमान समाज को कोई काम पड़ेगा, कोई पैरवी की ज़रूरत होगी, जायज़ पैरवी, किसके पास जाएगा? विधायक रहेगा तब न, हैं मंत्री रहेगा तब न। मान के चलिए कि फिर से नीतीश की सरकार बनती है, कोई मुस्लिम चुनाव जीत के नहीं आवे, हो सके जमा खान भी इस बार हार जाए। देखिए जमा खान को मिल जाएगा। अभी तक जो बात हो रही थी नीतीश कुमार किसी को नहीं दिया, जमा खान को तो मिलेगा ही मिलेगा। मंत्री हैं भाई, मंत्री हैं और वो हिंदुत्व वाले भी हैं, वो अपने आप को अपने पूर्वज को राजपूत बताते हैं। तो जमा खान को टिकट मिलेगा, ये निश्चिंत रहिए। भाई बसपा से आए हैं जदयू में, तो उनका टिकट कंफर्म है। तो अभी तक जो पहली सूची है उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। मांझी जी की लिस्ट में मुस्लिम नहीं है बिल्कुल। हाँ, कुशवाहा जी की लिस्ट में मुस्लिम नहीं है। तो और एक बात और है कि जो जो मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिए हैं, चाहे मांझी जी हों, चाहे कुशवाहा जी हो, चाहे कोई दल हो, वो भी मुस्लिम से उम्मीद नहीं कीजिए। जब आप टिकट नहीं दीजिएगा, जिसको टिकट दे रहे हैं उससे वोट मांगिए। और ये भी कहेंगे कि जो नेता मुस्लिम नेता जदयू में है, वो कहते हैं कि जदयू सेकुलर पार्टी है। अगर जदयू मुसलमानों को भागीदारी नहीं देती है, उम्मीदवार नहीं बनाती है, तो उन नेताओं को समझनी चाहिए कि सेकुलर पार्टी के नाम पे सिर्फ ये बातें हैं, हकीकत में से कुछ है भी नहीं। तो ये बात मुसलमानों की समझनी चाहिए। सीटें घटेगी, पिछली बार 11 मिली थी जदयू में, अब 11 की उम्मीद मत कीजिए। लेकिन जहाँ पे मुस्लिम आबादी भी तो है 17%, तो उस हिसाब से कितना सीट मिलना चाहिए? नहीं, एक बात से हम आपके इत्तेफाक रखते हैं कि जहाँ पे किसी पार्टी से अगर मुस्लिम विधायक हो तो मुसलमानों उम्मीदवार हो तो मुसलमानों को चाहिए कि अपने उम्मीदवार को वोट दे करके सदन में भेजे, ताकि कल को कोई काम पड़े तो उनसे काम लिया जा सकता है। हाँ भाई, कैसे करवाएगा आदमी? तो अब दूसरी लिस्ट की इंतजार रहेगी। हाँ, बाकी और कुछ कहेंगे? 243 सीटें हैं अगर बिहार में, तो 17% के हिसाब से 41 कैंडिडेट होने चाहिए मुस्लिम। 41 एनडीए में, 41 इंडिया में, दोनों तरफ मिला के 82 होना चाहिए। कहाँ किस हाल में है मुस्लिम समाज? मुसलमानों के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि मुसलमान लोग जो है बढ़ चुके हैं। हाँ। ना एनडीए की ओर रह पा रहे हैं, ना इंडिया गठबंधन की ओर रह पा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग जो है ओवैसी साहब के साथ चले जा रहे हैं, जिससे उनकी भागीदारी बढ़ जा रही है और पूरा वोट नहीं जा पाता, जिससे उनको उनकी जो मांग है, उनकी भागीदारी पूरा मिल पाए। तो मुसलमानों को समझनी चाहिए कि आप जिधर भी वोट करें पूरा एक साथ करें, ताकि आपकी ताकत को पता चले कि आपका ताकत कितना है। तो ये मुसलमानों के अंदर कमी, इसीलिए जो है जो भी दल हैं उन दलों पे जो है इनको भागीदारी नहीं दी जा रही है। मुसलमान सिर्फ वोट दीजिए। बाकी सेकुलर नेता लोग, आप लोग देखिए, जदयू के सेकुलर पार्टी कहने वाले 57 लोगों की लिस्ट आ चुकी है, मुसलमान एक भी नहीं है। तो पूरे बातचीत पे आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें।